लास्ट वीडियो हम लोगों ने फ्रैक्शन में बनाया था, फ्रैक्शन के पहले पार्ट पे भिन्न का पहला पार्ट मैंने बनाया हुआ था कल। वो उस वीडियो को आपने देखा होगा अच्छे से, आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन का। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। हमने ये देखा था कि अगर शेडेड एरिया का सम पूछा जाता है तो कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन में, और क्या क्या प्रॉब्लम, ईजी प्रॉब्लम्स क्या आती है। ठीक है, उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग फ्रैक्शंस की, भिन्नों की वर्ड प्रॉब्लम को सीखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम जो सीटेट ने अब तक बनाई है, वर्ड मतलब शाब्दिक प्रॉब्लम, लिखी हुई प्रॉब्लम जो होती है, सीटेट ने क्या क्या बनाया है, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने पहली प्रॉब्लम यहां पे लिख रखी है, भाई ये देखते हैं हम लोग, पहली प्रॉब्लम में लिख रखी है। ये प्रॉब्लम बहुत पीछे मैं नहीं गया, मैं अभी आपका लास्ट पेपर जो हुआ था 2019 का नवंबर का पेपर, मैं उसी पर हूं। उसमें ये वाली प्रॉब्लम आपकी आई हुई थी। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझिए। एक बाग के कुल वृक्षों में नीम के वृक्ष की संख्या 1/6 है। कितना? 1/6 है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। समझ में आ रहा है? आधे वृक्ष अशोक के, शेष किसके? यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के 5 पेड़ हैं तो यूकेलिप्टस के कितने पेड़ हैं? ये आपके 19 के पेपर में आप देख सकते हो, पेपर में ये प्रॉब्लम। ठीक है, आप इंग्लिश में जल्दी से बोल देता हूं। कह रहा है कि इफ 1/6 ऑफ अ ट्रीज आर नीम, ठीक है, नीम को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं मेरे को, नीम ही कहते हैं शायद। 1/6 ऑफ अ ट्री ऑफ अ नीम, हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका एंड रिमेन ट्रीज आर यूकेलिप्टस। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ नीम्स ट्री आर 5, यदि नीम के पेड़ 5 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस। अब इस प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं जल्दी से समझते हैं। ठीक है, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं मैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखोगे तो यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम में एक्स वाई जेड जो सिखाया जाता है, जो आप मानते हो ऐड किया, सब कुछ नहीं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना, इसको सीखो, प्रॉब्लम बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना आएगा, और 10 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या मैं सिखा रहा हूं, आप एक बात याद रखिए। भिन्न की किसी भी प्रॉब्लम में, अगर भिन्न की किसी प्रॉब्लम में से का, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं देन, ऑफ या फ्रॉम, फ्रैक्शन के किसी भी प्रॉब्लम में, भिन्न के किसी प्रॉब्लम में ये चीजें लगी हुई आपको मिलती हैं, ये चीजें। और अगर ये चीजें लगी हुई हैं तो याद रखिए कि जिसके साथ ये लगी होती हैं वो नीचे वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो हर को रिप्रेजेंट कर रहा होता। ठीक है, और दूसरे जिसके बारे में बात हो रही थी वो अंश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक, अभी मेरी बात आपको लग रही है सर क्या कह रहे हैं, मैं लिख के समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं राम के पास श्याम का 1/5 भाग है। ठीक है, तो अब इसको समझिए। जैसे ये आपको प्रॉब्लम आई, राम हैज 1/5 ऑफ अ श्याम, तो ऑफ या का किसके साथ लगा हुआ भाई? श्याम के साथ लगा हुआ है। किसके साथ? श्याम के साथ ना। तो श्याम के साथ लगा हुआ है, तो श्याम नीचे वाले हिस्से को, यानी श्याम टोटल को, कुल को रिप्रेजेंट करेगा। तो श्याम के पास कितना है? 5। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? उसने तो ऐसे बोल दिया कि राम के पास श्याम का 1/5 भाग है, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे? हम ऐसे पढ़ेंगे कि यदि श्याम के पास 5 है तो राम के पास कितना है भाई? 1 है। बस यही समझना है आपको। श्याम के पास 5 है तो राम के पास कितना है? 1। समझ में आ रहा है? क्योंकि श्याम के साथ का लगा था, इसलिए नीचे वाला हिस्सा कौन रिप्रेजेंट करेगा? श्याम करेगा। हर कौन होगा? श्याम। और राम कौन होगा? ऊपर वाला हिस्सा होगा। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, जल्दी से दूसरा एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि ए के पास कुल का 2/3 है। ए के पास कुल का कितना है? 2/3। ए हैज 2/3 ऑफ टोटल। तो का किसके साथ लगा हुआ है? किसके साथ भाई? ए के साथ लगा है कि कुल के साथ लगा हुआ है? कुल के साथ लगा है ना। तो यानी कुल कितना होगा? तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे? बस पढ़ना सीख जाओ। हम पढ़ेंगे यदि कुल के पास टोटल अगर 3 है, टोटल अगर कितना है? 3 है भाई। आपका टोटल अगर 3 है तो ए के पास कितना है? 2। समझ में आ रही बात? टोटल अगर 3 है तो ए के पास कितना है? 2। यही छोटी चीज तो समझा रहा हूं। का या से वाला भी होता है। से आपको आगे की प्रॉब्लम में दिखाऊंगा। ठीक है, ए के पास जैसे, ठीक है, अगर आपके राम के पास श्याम से 2/3 अधिक है, तो इसका मतलब श्याम के पास अगर 3 है, राम के पास उससे 2 अधिक है तो 5 है। वो अभी आगे समझाऊंगा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए। एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि ए के पास कुल का 2/3 है, यानी कुल के साथ का लगा हुआ है, तो कुल अगर 3 होगा तो ए के पास कितना होगा? 2। समझ में आया? इस चीज को पहले अपने आप को अच्छे से, वीडियो यहां पॉज कीजिए, इतना ही अपने आप को समझाइए। 4-5 एग्जांपल्स खुद बना के समझाइए। ठीक है, सीता के पास गीता का 1/3 है, इसका मतलब गीता के पास 3 है तो सीता के पास कितना है? 1 है। समझा लोगे खुद को ना। अगर आपने इस तरह की छोटी सी बात खुद को समझा लिया तो इस तरह की प्रॉब्लम तो आपके लिए बिल्कुल हलवा, बिल्कुल हलवा। आटे का है, सूजी का मुझे नहीं पता, गाजर का भी हो सकता है, तो लेकिन बिल्कुल हलवा होगा। कैसे? देख लें, समझिए। अब प्रॉब्लम पे देखिए। ठीक है, प्रॉब्लम कह रहा है
एक बाग में कुल वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6, आधे वृक्ष अशोक के हैं, शेष यूकेलिप्टस के हैं। अब देखो प्रॉब्लम, अगर आपने सी का वाला समझ लिया ना, देखो प्रॉब्लम कैसे मैं 10 सेकंड में होगा। प्रॉब्लम में दो बातों का ध्यान दिया जाता है, परसेंटेज पढ़ते हैं हम, रेशियो पढ़ते, तो ये चीजें मैं सिखाता हूं। दो बातों का किसी भी प्रॉब्लम में ध्यान दिया जाता है, एक दिया क्या है, वैल्यू किसकी दी है, दूसरा निकालना क्या है। बाकी चीजें आपके लिए यूजलेस होती हैं, दिया क्या है और निकालना क्या है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं इस प्रॉब्लम को, देखो कह रहा नीम के वृक्ष की संख्या क्या है, 1/6, किसका, कुल का 1/6। भाई नीम जो है वो कुल पेड़ों का कितना है, 1/6, सही है। अब बहुत जल्दी समझिएगा, कुल पेड़ों का 1/6 है, यानी कुल पेड़ अगर कितने होंगे, कुल पेड़ कितने होंगे, जल्दी से बोलो, बोलो भाई 6 होंगे ना, तो नीम के पेड़ कितने हैं, 1 है। नीम का पेड़ कितना, 1 है। नीम को क्यों पकड़ा मैंने, क्योंकि वैल्यू किसकी दी हुई है, नीम की दी हुई है। जिसकी वैल्यू दी उसको पकड़ो, अशोक की वैल्यू नहीं दी हुई है, वैल्यू नीम की दी हुई है, नीम के 5 पड़े, जिसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू दी है ना उसको पकड़ो, हमेशा याद रखिए, जिसकी एक्चुअल वैल्यू दी उसको पिक करेंगे हम। नीम कुल का 1/6 है, यानी कुल पेड़ अगर 6 है तो नीम कितना है, 1, और भैया नीम है कितना, नीम है 5, तो 1 बराबर 5 के, नीम का हिस्सा 1 है और नीम एक्चुअल में कितना है 5, तो 1 बराबर 5 के, तो 6 बराबर 5 गुणे 6 यानी 30 के। समझ में आ गया, यानी हमारे कुल पेड़ आ गए 30। कितनी जल्दी ये प्रॉब्लम आप कैसे बोला, उसने बोला लिखना, मैं तो लिख के समझा रहा हूं, एग्जाम में आप अगर खुद को समझा लेंगे 10 बार तो कैसे बनाएंगे, बोलेंगे नीम जो है वो कुल का 1/6, यानी कुल अगर 6 है तो नीम 1 है, और नीम है कितना 5, तो 1 बराबर 5, तो 6 बराबर 30, यानी कुल कितने हो गए, 30 हो गए। अब जैसे ही कुल 30 हो गए, आधे वृक्ष किसके हैं, अशोक के हैं, आधे यानी इसका आधा कितना होता है 15, तो अशोक के कितने हो गए भाई, अशोक का कितना हो गया, अशोक के पेड़ हो गए 15, नीम के पेड़ हैं 5, मिलाकर कितने हो गए 20, तो जो बचा भाई, टोटल पेड़ तो 30 थे ना, 20 पेड़ हो गए अशोक और नीम के, बचा कितना 10, और ये किसके होंगे, यूकेलिप्टस के। प्रॉब्लम सॉल्व। अगर रियल टाइम में मैं बताऊं, अपने आप को आपने समझा लिया, रियल टाइम में बताऊं, मुझे समझाने में मैं देख रहा हूं सामने मुझे 7 मिनट लग गए, रियल टाइम में तो 7 सेकंड में बनता। उसने बोला नीम का पेड़ जो है वो 1/6, यानी कुल अगर 6 है तो नीम का पेड़ 1 है, और नीम का पेड़ है 5, तो 1 बराबर 5 के, तो 6 बराबर 30 के, यानी कुल पेड़ हमारे कितने आ गए भाई, कुल पेड़ आ गए 30। अशोका उसका आधा, यानी 30 का आधा कितना होता है 15, ठीक है, तो अशोका हो गया 15, नीम हो गया 5, दोनों मिलाकर हो गए 20, टोटल पेड़ है 30, बचे कितने 10, किसके होंगे, यूकेलिप्टस के। सॉल्व। कोई डाउट, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ठीक है, नहीं आया होगा तो मैं बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझा दो आप, ठीक, समझना चाहिए भाई, आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एक प्रॉब्लम मैंने आपको बोला मैं वही पढ़ा रहा हूँ सीटेट में, जो प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आने वाली है, 1 नंबर फिक्स, एक वीडियो 1 नंबर, इसी पर हम बात कर रहे हैं, इसी ट्रेंड पे चल रहे हैं हम, ठीक। आगे चले, दूसरी प्रॉब्लम देखें हम, इससे मिलता जुलता दूसरी प्रॉब्लम देखिए, दूसरी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, ये कह रहा है एक स्कूल में, ठीक है, जल्दी से मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखते रहिए, मैं बोल भी रहा हूं, एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। देखिए मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा, हैंडराइटिंग मेरी बड़ी अच्छी है, वो समझ में नहीं आएगी आपको। बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र क्या खेलते हैं भाई, वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं। करा 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, ठीक है, क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं, और बाकी तैराकी के लिख रहे हैं ना साथ में, इसलिए मैं बोल रहा हूं के लिए जाते हैं, ठीक है। कह रहे यदि वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 160 है, यदि वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 160 है, तो किसके पूछा है, तो कितने शतरंज
खेलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका शायद 16 या 18 में आया हुआ है। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन, जल्दी से मैं बोल रहा हूं ताकि लिख लिए, ठीक है, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी आपको। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, लिख लिया। 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र जो हैं 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 160 है तो कितने शतरंज खेलते हैं? ये शायद 18 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा या 19 के जुलाई के पेपर में पूछा हुआ है, शायद 19 के जुलाई के पेपर में, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, 19 के जुलाई के पेपर में शायद पूछा हुआ ये, ठीक है। कह रहा हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले वॉलीबॉल, ठीक है। हाफ ऑफ द प्ले बैडमिंटन, 1/4 स्टूडेंट प्ले वॉलीबॉल, 1/8 प्लेयर्स प्ले टेनिस, 1/16 स्टूडेंट्स प्ले चेस एंड रिमेन्स गो, ठीक है, रिमेन्स गो फॉर स्विमिंग। कह रहा इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 160, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वॉलीबॉल, ठीक है, आर 160, यानी कुल 160 वॉलीबॉल खेलते हैं, कितने शतरंज खेलते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले व्हाट? चेस। यही प्रॉब्लम है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, जल्दी से। क्लियर है? मैं बता दूं आपको कैसे बनेगा, देख लो। बहुत चीजें इसमें फालतू दी हुई हैं, बहुत चीजें। मैं इस तरह की प्रॉब्लम आप 10 सेकंड में बना सकते हो। मैंने कहा ना, पहले ध्यान दो किसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है भाई। बस इस तरह की प्रॉब्लम में ध्यान दो किसकी वैल्यू दी है, वॉलीबॉल की। तो हम अपना फोकस किस पर करेंगे? वॉलीबॉल पे। वॉलीबॉल कहाँ गया भाई? वॉलीबॉल कहाँ गया? वॉलीबॉल ये है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? 1/4, यानी देखिए अंडरस्टूड है कितना, कुल का 1/4 क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल। यानी कुल कितने हैं, टोटल कितने बच्चा? 4। अब वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? जल्दी से बोलो यार। 1 खेलते हैं। कितने खेलते हैं? 1। और वॉलीबॉल खेलते कितने हैं? 160। तो 1 = 160। तो कुल यानी टोटल, कुल यानी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, यहां तक तो दिख ही रहा है। कुल यानी 160 × 4 यानी 640। कुल कितने आ गए आपके? 640। देख लो यहां मैं लिख दे रहा हूं, कुल आ गए आपके 640। और ये तो मैं लिख रहा हूं ना, आप एग्जाम में लिखेंगे तो फिर नहीं, आपको तो ऐसे ही बनाना है। मैंने बोला ना प्रैक्टिस होनी चाहिए। किसको पकड़ेंगे? वॉलीबॉल। क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि वॉलीबॉल का टोटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 160, ठीक है। टोटल वॉलीबॉल की वैल्यू दी, हमने वॉलीबॉल को पिक किया। वॉलीबॉल बोला, वॉलीबॉल खेलते हैं 1/4 स्टूडेंट्स, 1/4 स्टूडेंट। अगर 4 टोटल 4 स्टूडेंट्स है, टोटल कितने हैं? 4। बोलो मेरे साथ, टोटल कितने हैं? 4। तो वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? बोलो, 1 खेलते हैं। और वॉलीबॉल खेलते कितने हैं? 160। तो 1 = 160। टोटल कितने हैं? 4। तो 4 = 16 × 4 = 64। तो 0 बढ़ा दिया, 640। अब आ जाओ, पूछा क्या है? कितने शतरंज खेलते हैं? भैया शतरंज खेलते कितने हैं? कितने शतरंज खेलते हैं? 1/16। किसका 1/16? टोटल का 1/16। टोटल है कितना? 640। तो 640 का 1/16, 16 से कट गया 4, 40 आंसर आएगा। क्या है ये वाहियात? ये टेनिस वाला फालतू दिया था, ये कितने स्विमिंग करने जाते हैं ये फालतू दिया था, सब आपके लिए फालतू था। आप केवल उसमें घूमते रहोगे उस तरह की प्रॉब्लम में, टाइम वेस्ट करेगा आपका। हम लोग का टाइम वेस्ट किया, हम लोग को इतना फालतू लिखना पड़ा। प्रॉब्लम क्या था? उस पर फोकस करो जिसके बारे में दिया हुआ, जिसकी वैल्यू दी हुई है, उस पर फोकस करो जो निकालना है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? फोकस किया हमने वॉलीबॉल पे। 1/4, कुल का 1/4, यानी कुल अगर 4 है तो वॉलीबॉल खेलते हैं 1, ठीक है। वॉलीबॉल खेलते हैं 1 और वॉलीबॉल खेलते हैं 160। तो 1 = 160, तो 4 = 640। अब पूछा है शतरंज, तो शतरंज खेलते हैं 1/16। किसका? कुल का। कुल है कितना? 640। तो 640 का 1/16 कितना होता है? 40 होता है। क्लियर है? हो जाएगा सॉल्व, इजी है ना? गुड। तीसरे क्वेश्चन पे चले। समझिए बहुत इजी है सब। देख रहे हैं कितनी चीजें फालतू दिया था, टेनिस, स्विमिंग, पता नहीं क्या क्या उसमें सब, बैडमिंटन, इससे हम लोग कोई मतलब ही नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो है, तीसरी प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति के पास 720, क्या है भाई? 720 बैट है, बल्ले, मैं बैट ही वर्ड लिख दे रहा हूं, बैट है, ठीक है। बैट है जिसमें से 1/4 टूट जाते हैं। 1/4 क्या होते हैं? टूट जाते हैं। बचे हुए शेष बैट का आधा उसने बेच दिया। बचे हुए शेष
बैट का आधा उसने बेच दिया। ठीक है, उसने बेच दिया। अब उसके पास कितने बैट बचे? अब उसके पास कितने सही बैट बचे? क्वेश्चन देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लो। एक व्यक्ति के पास 720 बैट है, बैट यानी ठीक है क्या बोलते हो उसको आप, बैट, ठीक है बैट है, जिसमें से 1/4 क्या हो गए? टूट गए। बल्ले जिसको बोलते हैं, बल्ले हैं। 1/4 टूट जाते हैं। बचे हुए शेष बैट का आधा उसने बेच दिया। अब उसके पास कितने बैट हैं? इंग्लिश में बोल देता हूं, अ पर्सन हैज 720 बैट्स। अ पर्सन हैज 720 बैट्स। ठीक है, 1/4 ऑफ दैट इज ब्रोकन, सॉरी आर ब्रोकन, 1/4 ऑफ दैट आर ब्रोकन। ठीक है, ही सोल्ड हाफ ऑफ द रिमेन बैट्स, ही सोल्ड हाफ ऑफ द रिमेन बैट्स। तो कह रहा अब उसके पास कितने सही बैट है? फाइंड आउट द रिमेन गुड कंडीशंस बैट, या फाइंड आउट द रिमेन बैट्स ही हैज लेफ्ट इन अ गुड कंडीशन। फाइंड आउट द रिमेन बैट्स ही हैज लेफ्ट इन अ गुड कंडीशन। कितने हैं? जल्दी से मुझे इसका वीडियो पॉज करो, जल्दी से मुझे इसका आंसर कर दो भाई। सब एकदम बिल्कुल मैंने बोला ना एकदम हलवा ही है। ठीक, अब देखो मैं इस प्रॉब्लम को बना रहा हूं कैसे। इस प्रॉब्लम में तो टोटल निकालना ही नहीं भाई, टोटल दे दिया, आपकी हेल्प कर दिया उसने, टोटल दे दिया। टोटल कह रहा है भाई टोटल है 720। ठीक, जो बच्चे मैथ्स वाले उनको लग रहा है सर इतनी इजी ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है भाई, सब आपके एग्जाम की प्रॉब्लम है। टोटल है बैट कितने हैं? 720 बैट है उसके पास। और उसकी बात को यहीं से फॉलो करते चलते हैं। 720 बैट है, 1/4 टूट गए। तो 1/4 टूट गए। अब आप समझिएगा बात, मैं 2 तरीके जल्दी से बता रहा हूं, आपके 2-4 सेकंड बचेगा। आपके पास 2 चीजें, 720 का 1/4 टूट गया, तो यहां से आप ये कर लो तो कितना होता है भाई? ये आपका चला जाएगा 18 बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो ये 0 बढ़ जाएगा, यानी 180 बैट टूट गए। फिर 180 बैट टूट गए उसके, तो 720 में से फिर आप 180 माइनस कर दो। 720 में से 180 क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 540 आएगा शायद, हाँ 540 आएगा। ठीक है, 540 आएगा। अब इस 540 तक आप चाहो तो सीधा सीधा भाई, ऐसे जिन बच्चों को ऐसे लग रहा है वैसे निकाल लें कि 720 बैट थे, 1/4 टूट गया, यानी 1/4 720 का निकाल लो तो 180 टूट गया, ये टूट गया, ब्रोकन बैट्स हैं। अब 720 में से 180 घटा दो तो उसके पास रिमेन कितना बचा? शेष उसके पास यही ना बचा, जिसमें से वो आधा बेच रहा हूं, तो आगे बात करेंगे। शेष कितना बचा? 540। लेकिन मैं चाह रहा हूं, मैं इस चीज को थोड़ा सा इरेज करूंगा, ऐसे समझ में आया ना आपको। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों का दिमाग थोड़ा सा एडवांस चलाओ यार। टीचर बनने जा रहा हूं, अपने बच्चों को भी सिखाना, जब ठीक है बच्चों को भी कुछ एडवांस चीजें सिखाइए। आजकल के बच्चे तो कहाँ जो ठीक है बहुत एडवांस सीख रहे हैं। हम लोग उतना सीखते नहीं थे, हम लोग के समय था नहीं, उतनी चीजें नहीं थी। अब तो ऑनलाइन पढ़ रहे, पता नहीं कौन कौन से ऐड भी आ रहे हैं ना, हीरो ऐड करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तो आजकल के बच्चे तो उनसे भी सीख रहे हैं। अब देखिए 1/4 टूट गया, कुल का 1/4 टूट गया। इसका मतलब क्या? कुल बैट कितने थे? कुल बैट कितने थे भाई? 4, उसमें से 1 टूट गया। कुल बैट थे 4, जिसमें से 1 क्या हो गया? टूट गया। तो बचा कितना? 3। 4 में से 1 टूट गया तो बचा कितना? 3। समझ में आ रही बात? मैं फिर से बोलूं, 4 में से 1 टूट गया तो बचा कितना? 3। या ऐसे कह सकते हो कि 4 में से 1 टूट गया तो बचा कितना? 3/4 बचा। 3/4 बचा है। बोल सकते हो ना भाई कुल होता है 4, 1 में से घटाओगे तभी भी आएगा। लेकिन आप ऐसे समझो कि 1/4 टूट गया, यानी 4 में से 1 टूटा तो बचा कितना? 3। किसका 3? 4 का 3, यानी 3/4 बचा ना। किसका 3/4? कुल का। तो बस ये मैं चाहता हूं कि आप सीधे सीधे, यहां हो जाएगा 18, 180 18 का कितना होता है? 54, यानी आप सीधे सीधे 540 तक पहुंच सकते हो। कैसे? 1/4 टूट गया तो 1/4 टूटा तो 4 में से 1 टूटा तो बचा कितना? 3। कितने में बचा? 3। 4 में बचा 3। 4 में 3 हमारे पास बचा हुआ है, यानी 3/4 बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये टूट गया। तो अब सीधे सीधे 720 का 3/4 करो, 540। अब ये 540 के बाद बचे, जिसमें से उसने आधे क्या कर दिए? बेच दिए। आधे बेच दिए, यानी आप 540 का अगर आधा कर दो भाई तो कितनी बार जाएगा ये? 540 का अगर मैं आधा कर दूं तो ये 2 बार में गया, फिर ये 7 बार में, यानी 0 बढ़ गया। तो 270 उसने बेच दिए, तो 270 उसने बेच दिए, 270 बचे। आधा बेच दिया तो आधा बचा होगा, तो 270 को उसने बेच दिए, 270 उसके पास क्या हो गए? बच गए। ये आपका आंसर हो गया। सबके समझ में आ गया? कुछ नहीं था, 1/4 टूटा, यानी 4 में से 1 टूटा तो बचा कितना? 3/4। किसका 3/4 बचा?
720 का 3 बटा 4 निकाला, कितना हुआ 540। अब 540 में से आधा उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो 540 का आधा कितना होता है, 540 गुणे 1/2 कर दो, यानी आपका 270 बेच दिया, 270 बचा उसके पास। बन जाएगी ऐसी प्रॉब्लम, सॉल्व होगी। गुड, सही है ना। इरेज करूं मैं, चलिए जल्दी से अगली प्रॉब्लम लेते हैं। अगली प्रॉब्लम जो है उसको लेते हैं। अगली प्रॉब्लम है आपका, राम के पास 480 चॉकलेट है। क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉब्लम कह रहा है राम के पास 480 चॉकलेट है। कितने चॉकलेट है, 480 चॉकलेट है। आधा उसने बेच दिया, आधा उसने बेच दिया, ठीक है, आधा उसने बेच दिया। शेष चॉकलेट उसने 40 बच्चों में बराबर बांट दिया। बराबर क्या कर दिया भाई, बांट दिया। यदि बच्चों की संख्या बांट दिया, सॉरी तो मैंने बोल दिया, ठीक है, बांट दिया। प्रत्येक बच्चे को कितना चॉकलेट मिला। कह रहा राम के पास 480 चॉकलेट है, आधा उसने बेच दिया, शेष चॉकलेट जो शेष उसके पास बचे उसे 40 बच्चों में 40 उसे 40 बच्चों में बराबर बांट दिया। तो कह रहा बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने मिले। ठीक है, इंग्लिश में जल्दी से बोलता हूं। कह राम हैज 480 चॉकलेट्स, ठीक है, हाफ ऑफ द चॉकलेट्स ही सोल्ड, ठीक है, एंड रिमेन चॉकलेट्स ही डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 40 स्टूडेंट्स या 40 चिल्ड्रेन इक्वली। उसने 40 बच्चों में बराबर बांट दिया। कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट ऑफ ईच स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेन, जो भी बोल लो आप, यानी प्रत्येक बच्चे को कितना कितना चॉकलेट मिला। यही क्वेश्चन है आपका, सही है। जल्दी से आंसर बताइए, सेम पिछली प्रॉब्लम जैसा ही है। जल्दी से पॉज करो वीडियो, आंसर बता दो भाई। चलिए मैं बताता हूं जल्दी से। अब ये तो बिल्कुल हलवा है ना, 480 चॉकलेट थे उसके पास, आधा उसने बेच दिया। आधा बेचा तो आधा बचा होगा ना, जब आधा बेच दोगे तो आधा बचा होगा, तो आधा निकाल लेते। 480 का जब मैं आधा निकालूंगा तो कितना भाई जाएगा, 240। यानी उसके पास 240 चॉकलेट बचे हुए ना, कोई डाउट किसी को। आधा बेच दिया तो आधा बचा, कितना, आधा बचा। तो वो आधा क्या करेगा, वो 40 बच्चों में बांट रहा है। बचा कितना उसके पास, 240 ही बचा है ना, ये तो मैंने निकाल लिया। 480 का आधा 1/2 यानी 240। अब वो क्या करेगा, इसे कितने बच्चों में बांटेगा, 40। तो कह रहा प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। तो भाई आप प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, 240 चॉकलेट जब आप 40 बच्चों में बांटोगे तो एक बच्चे को कितना मिलेगा भाई, 6 चॉकलेट मिलेगा ना। 240 चॉकलेट आप 40 बच्चों में बांटोगे तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 6। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिल्कुल आसान सा था ना, हो जाएगा। ऐसी तो आपके एग्जाम में आ रही है प्रॉब्लम, बनेगी कि नहीं बनेगी। गुड, अगली प्रॉब्लम मैं देखूं, इजी है ना भाई। जिसके नहीं समझ में आया वो बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बहुत आराम से बता दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताइए, मैं भी सीख ही रहा हूं ना, मुझे बताइए आप कि सर यहाँ पे ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, इसको ऐसे समझा सकते थे आप। ठीक, अगली प्रॉब्लम जो है मैं लेता हूं। अगली प्रॉब्लम वो क्या है, अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। ये है शायद 16 में आया हुआ है प्रॉब्लम, नीसू के पास 16 की प्रॉब्लम है भाई ये। नीसू के पास 6 सही 1/2 दर्जन, फिर देखिए फिर चॉकलेट ही आ गया। चॉकलेट है, ज़्यादा मत खाइएगा भाई, चॉकलेट है। इनका 1/6 भाग, इनका 1/6 भाग उसने रवि को दे दिया। रवि यानी मेरे को दे दिया, ठीक है, रवि को दे दिया यानी मुझे दे दिया। 1/13 भाग राहुल को दिया, राहुल को दे दिया, ठीक है। और इनका आधा भाग अपने मित्रों को दे दिया, ठीक है, और आधा भाग
अपने मित्रों को दे दिया। हो सकता है निशु का बर्थडे और रिटर्न गिफ्ट दे रही हो भाई सबको। कितना दे, आधा भाग किसको दे दिया? अपने मित्रों को दे दिया, ठीक है। उसके पास अब कितने चॉकलेट बचे? अब उसके पास कितने चॉकलेट बचे? सॉरी बच्चे लिख दिया मैंने, बचे। कह रहा निशु के पास 6 से 1/2 दर्जन चॉकलेट हैं। इसका 1/6 भाग उसने रवि को दे दिया, 1/13 भाग राहुल को दे दिया और आधा भाग अपने मित्रों को दे दिया। अब उसके पास कितने चॉकलेट बचे? ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को बनाइए। ये एक अच्छी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें वो बांटते 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 शेष पूछा है, शेष के बारे में कुछ दिया नहीं है। अभी तक इतनी प्रॉब्लम मैंने कहा ना, उस पर फोकस करो जो दिया, उस पर फोकस करो जो निकालना है। जो निकालना है वो यहाँ पे दिया नहीं है, उस कितने हिस्से के बराबर है, वो हिस्सा तो हमें क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा। चलिए कैसे पता कर सकते हैं इसको देखिए। सबसे पहली बात तो निशु के पास कितने चॉकलेट थे? 6 से 1/2 दर्जन, ठीक है। तो 6 से 1/2 दर्जन का मतलब है कि अगर मैथ लगाओगे तो 6 से 1/2 का मतलब है 6 दूना 12, 1 13 बटा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में बदल लेना है। 13 कितना हो गया? 13/2। 13/2 दर्जन का मतलब क्या होता है भाई? 13/2 दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। तो ये हो गया, कट गया। टोटल उसके पास 78 चॉकलेट है। सबसे पहले तो ये निकाल लोगे आप, मैथ लगाओ। 6 से 1/2 दर्जन है, यानी 6 से 1/2 को हमने कर दिया 13/2 दर्जन, तो 13/2 गुणे 12 हो गया, तो ये कट गया, आ गया आपका 78 चॉकलेट। अब मैथ्स के अलावा भाई 6.5 दर्जन, हमारे संख्या को 6.5 दर्जन, भाई 1 दर्जन 12 होते हैं, तो 6 दर्जन में जाएगा 12 छक्का 72 और आधा दर्जन और, तो 6 और ले लिया, 78 हो गया। एकदम मतलब हर जगह जरूरी थोड़ा ना खींचेगा, मैथ ही लगा लो, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो, फिर 12 से गुणा करो, कुछ काम ऐसी। इसी को तभी आपको जब पढ़ाऊंगा ना, दैट इज जब आपको पढ़ाऊंगा एनसीएफ 2005 के बारे में, पेडागॉजी में पढ़ाऊंगा आपको कि क्या कहता है 2005 का एनसीएफ, तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटाइजेशन क्या होता है। तो यही है कि हर चीज़ का मैथमेटाइजेशन करो, यानी 6.5 बोला तो 12 छक्का 72 हो गया, और आधा और, तो आधा यानी आधा कितना? तो 6 होता है, तो 72 6 78 हो गया। चलिए खैर, एक हमारा एक हिस्सा निकल गया कि उसके पास 78 चॉकलेट थे। अब आओ, 1/6 उसने रवि को दे दिया, चलो सही है। 1/13 उसने किसको दे दिया? ठीक है, राहुल को दे दिया, सही है। आधा उसने किसको दे दिया? आधा उसने अपने फ्रेंड्स को दे दिया। तो या तो आप 78 का पहले 1/6 निकालो, फिर 1/13 निकालो, फिर 1/2 निकालो, ऐसा करते जाओ। या इससे अच्छा है कि पहले देख लो कि उसने कुल कितने चॉकलेट बांट दिए, कुल कितने चॉकलेट क्या कर दिए? उसने बांट दिए। तो ये देखने के लिए उसने कुल कितने चॉकलेट बांट दिए, हमने क्या कर दिया, जितने उसने बांटे उस हिस्सों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब ये कुल हिस्से, कुल बांटा गया भाग हमारा निकल जाएगा। टोटल हमने कितना शेयर हमने, कितना पार्ट हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, निकल जाएगा। अब अगर इसको आप ऐड कर दो जल्दी से, तो 6 13 और 2, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 13 और 2 का एलसीएम आएगा 78 78, सही है। देखो प्रॉब्लम, देखो कितना दिमाग लगाया उसने, अभी आगे समझ में आएगा। टोटल चॉकलेट भी 78 थे, यहाँ एलसीएम भी 78 आया है। 6 से किया तो 13 छक्का 78 होता है, चलो सही है, ठीक है। 13 6 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट, हाँ 39 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसको जरा मैं ऐड कर दूं, तो जब मैं इसे ऐड करूंगा तो भाई ये तो हो गया 45 और ये टोटल हो गया 58/78, ये हो गया कुल उसने बांट दिया। अब फिर वही जो मैथ आपको सिखाया है मैंने, उसने 58/78, अब ये नहीं कि 1 में से माइनस किया और फिर फालतू का बकवास करा। एकेडमी वाला सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है, समय बहुत कम होता है हमारे एग्जाम में। 58/78 उसने क्या कर दिया? बांट दिया। 1/6 + 1/13 1/2 हमने जोड़ा नहीं, 58/78 उसने क्या कर दिया? 58/78 उसने बांट दिया। जरा ध्यान दो, अगर मैं इसे पढ़ना आपको कैसे सिखाया, कुल का उसने 58/78 बांटा, यानी कुल अगर 78 थे तो उसने बांटा कितना है? 58। कुल अगर 78 थे तो उसने बांटा कितना है? 58। अभी आपको सिखाया ना, शुरू यही तो शुरू किया था। अगर टोटल उसके पास 78 थे तो उसने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए? 58। और आप देखो भी उसके पास टोटल कितने थे? 78। टोटल कितने थे? 78। तो टोटल 78 थे भी उसके पास, यहाँ भी हमारा टोटल 78 आ रहा है, यानी और उसने बांटा कितना? 58। तो आपका काम ही हो गया, कुछ करना ही नहीं है। 78 टोटल है भी और यहाँ भी 78 आ रहा है, यानी 78 में से उसने 58 बांट दिया, तो बचा कितना है? 78 - 58, यानी उसके पास 20 चॉकलेट क्या है हमारे पास? उसके पास बच गए। उसके पास कितने बच गए भाई? 20 चॉकलेट बच गए।
समझ में आया? आप चाहते तो भाई 1 में से घटाते तो 20/78 आता, तो 20/78 उसके पास बचे तो 78 का 20/78 निकालोगे तो 78 से 78 कैंसिल होगा, फिर भी 20 आएगा। यही ऐसे ही देख लो कि 78 में से उसने 58 क्या कर दिया, 78 में से 58 उसने क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है। तो और तो उसका 78 था भी, टोटल भी 78 था, तो इसलिए हमने इसको सीधा सीधा यहीं पे ले लिया कि 78 में से 58 बांट दिया तो बचा कितना, 20। कोई और नंबर होता तो फिर हमें फिर वो सॉल्व करना पड़ता, 1 में से माइनस करना पड़ता, देखना पड़ता कितना बचा है, जितना बचा है फिर उसको उससे भाग देना पड़ता, सॉरी उससे गुणा करना पड़ता, उसका हिस्सा निकालना पड़ता। लेकिन सीटेट का फिर ना उसने ईजी बना दिया, यहाँ भी 78 आ गया एलसीएम में, यहाँ भी 78 आ गया, बनेगी प्रॉब्लम? समझ में आया? ईजी था ना। टोटल निकाला, टोटल आया 58/78, यानी 78 में से उसने 58 क्या कर दिए, उसने बांट दिए, और उसने उसके पास 78 ऑलरेडी, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी वो भी 78 की थी, तो 78 में से अगर 58 बांट दिया तो बचा कितना है, 20 बचा हुआ है। सही है? इरेज करूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? तो देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स तो आपके एग्जाम में आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स तो आपके एग्जाम में क्या हो रही हैं, बन रही है भाई। बनेंगी कि नहीं बनेंगी? ठीक है, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ मैं अपने बच्चों पे, ठीक है। इसलिए नहीं करता कि आपके लिए करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ इस तरह बहुत कर रहा हूँ, एप्रिसिएशन नहीं, आप समझो, खुद को समझाओ और एग्ज़ाम निकालो, बस ये चाहता हूँ, ठीक है। टीचर की रियल एप्रिसिएशन नहीं होता कि बच्चे उसकी बड़ाई करें, ये होता है कि बच्चे रिजल्ट दे। तो मैं चाहता हूँ रिजल्ट दे। आपका टैट में, टैट, सी टैट, एस टैट कोई भी दे रहे हो, आप किसी स्टेट का भी टैट दे रहे हो, आपका 30 में 30 जितने भी नंबर का मैथ्स का पेपर होता है पूरा का पूरा आना चाहिए, ठीक है। अगली प्रॉब्लम जो मैं उठा रहा हूँ, अगली प्रॉब्लम जो फ्रैक्शन की है, लास्ट प्रॉब्लम है ये मेरी, सारी तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन आप बनाइए, जो ना है वो मेरे से पूछिए। मैं तो कहता हूँ आप पूछिए, क्या आप बस ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इस साल का इस 2 पेपर होते हैं सर, जुलाई, जैसे आपको 2015 का जुलाई का पेपर नहीं समझ में आया, तो जुलाई 2015 का क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया सर, मैं देख लूंगा यार कौन सा क्वेश्चन था वो। इतना भी आप पूछ दोगे, ऐसे भी डाउट में कमेंट में लिख दोगे तो मैं आपको बता दूंगा, एक डाउट का ही वीडियो बना दूंगा कि बच्चे ने पूछा था। देखिए क्वेश्चन है 18 से 3/4, 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश है, में कितने चतुर्थांश है। अब देख लेना, छोटा सा होता है, बड़ा सा होता है, चतुर्थांश है, ठीक है। हिंदी उतनी हिंदी आती है मेरे को, आप मैथ समझो। 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश है, कह रहा हाउ मेनी क्वार्टर्स आर इन 18 होल 3/4, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर इन 18 होल 3/4, 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश है, ठीक। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत देखिए ये कैसे बनाते हैं समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और कोई भी प्रॉब्लम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं। सो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है, आप पहला वीडियो देखिए फ्रैक्शन का, समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले हम उसे क्या करेंगे, इसे हम पहले इम्प्रॉपर में यानी असाधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे, 18 से 3/4 है तो 18 चौका 72, सिखा देना कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा होता है और ये प्लस होता है, उसमें देखिएगा 18 चौका 72, 3 कितना हो गया, 75। यानी अब आपकी प्रॉब्लम दिया है 18 से 3/4, अब आप प्रॉब्लम ऐसे पढ़ोगे कि 75/4 में कितने चतुर्थांश है, में कितने चतुर्थांश है। तो एक बात याद रखो, मैथ्स कहता है किसी चीज की वैल्यू में कोई चीज कितनी है ये निकालने के लिए टोटल को उससे डिवाइड करते हैं। जैसे ये कह दिया जाए आपकी 100 में कितने 5 आएंगे, 100 में कितनी बार 5 आएंगे, तो 100 को 5 से आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो ना। आप कहते हो भाई 100/5 यानी कितने आएंगे, 20 आएंगे। आपसे अगर कह दिया जाए कि भाई ये इसका इस एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया आपका है 200 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर है, ठीक है 200 है, और कह दिया जाए कि इसमें अगर हम टाइल्स लगाएं 10 स्क्वायर मीटर वाली तो कितने टाइल्स लगेंगे, अगर 10 स्क्वायर मीटर वाली टाइल्स लगाएं तो कितने टाइल्स लगेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, टोटल को इससे क्या करते हो, डिवाइड करते हो, यानी 200/10 करोगे, कहोगे सर 20 टाइल्स लगेंगे। तो टोटल में कोई चीज कितनी बार आता है ये निकालने के लिए क्या करते हैं, ये निकालने के लिए टोटल को उससे, बस दिमाग में रखो टोटल में कोई चीज कितनी बार, ये वाला एग्जांपल याद रखिएगा। अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ये वाला कि 100 में 5 कितनी बार आता है, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम के एग्जाम में आ जाए कि इतने सही, इतने में ये कितनी चतुर्थांश यानी 1/4 कितना है, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथा अंश यानी 1/4। तो 75/4 में कितना 1/4 है, क्वेश्चन आपका एक्चुअल में ये है। और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसे निकालने के लिए आप याद रखो, यानी 75/4 को
1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि 75/4 को 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ठीक है, 1 से ये, तो आपका आ जाएगा 75। लेकिन ऐसे मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं अपने बच्चों को लेके चलता हूं, हर तरह के बच्चों को लेके चलता हूं, फिर उन्हें बहुत बार एग्जाम देगा, बोलेगा सर ऐसा नहीं होगा, होता है यार, मैं बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बताता हूं आपको। एग्जाम के प्रेशर में आप कंफ्यूज हो जाते हो इस वाले केस में कि कौन किसके पास जाता है, कौन किससे कैंसिल होता है। इसलिए थोड़ा सा 1 सेकंड हो सकता है ज्यादा लगे आपको। 75/4 को 1/4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और बस इसमें ऐसे लिखेगा 75/4 भागे 1/4, और 75/4 अब भागे को गुणे में बदलते हैं तो 1/4 क्या जाता है, 4/1 हो जाता है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 75। इस मेथड को अप्लाई कर लीजिएगा, यानी 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश होते हैं, 75/4 में कितने 1/4 होंगे, तो कितने होंगे, 75 होंगे। कैसे निकाला, समझ में आया ना। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कहेगा कि ठीक है 8 से 3/4 में कितने आधे आते हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप इसी तरह बनाएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए प्रॉब्लम में, ये समझ में आया, अगर आपसे कह दिया जाए कि 8 सही, चलिए आपसे कह दिया 8 से 1/2 में कितने आधे होंगे, ठीक है, हाउ मेनी हाफ्स इन 8 होल 1/2। ऐसे तो बहुत बच्चे दिमाग में जाएगी भाई सीधा सीधा आधा गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 8.5 है तो वो 17 हो जाएगा। लेकिन निकालते कैसे हैं, तो इसको क्या करें, 8 दूना 16 17, यानी 17/2 में कितने 1/2 होंगे। तो आप क्या करेंगे, 17/2 भागे 1/2, ठीक है। अब देखिए जो बच्चे, जिनके बच्चों की मैथ्स अच्छी है बिल्कुल वैसे निकाल ले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वैसे निकाल लो। 17/2 बटे 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। लेकिन चूंकि मुझे एज ए टीचर सबको लेके चलना है, तो ऐसे बच्चों को लेके चलना है जिन्हें इस तरह चीज़ों को करने में तकलीफ होती, कौन किसके पास जाएगा, कौन किससे कैंसिल होगा, इसलिए वो ऐसे कर ले। 17/2 भागे 1/2, फिर 17/2 भागे को गुने में चेंज करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाता है, उल्टा हो जाता है ना, इन्वर्स हो जाता है फ्रैक्शन, तो 2 से 2 कैंसिल यानी 17। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम में आती है। सारी प्रॉब्लम देखिए, मैं सारी प्रॉब्लम लेके नहीं आ सकता हूँ, आपको भी पता है, ठीक है, लेकिन जितनी प्रॉब्लम मैं लेके आया, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान तरीके से इसको क्या कर पाऊँ, समझा पाऊँ आपको, ठीक है। आपको अगर समझ में आया है, ठीक, तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। जो ना आए डाउट वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। नहीं समझ में आया वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें ये पोर्शन, ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, ठीक है। लेकिन एक काम जरूर कीजिए भाई, एक काम जरूर किया कीजिए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए और लोगों, ठीक है, और लोगों को भी बताइए कि रवि सर सीटेट क्या करें, सीटेट की मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। गुड नाइट।